हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनु, अथर्व और अनु की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने आप सभी से बात किया था कि लड़का और लड़की में क्यों अंतर किया जाता है, और उसी का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था पिछले वीडियो पे, और उसी का आज मैं पार्ट 2 आप सभी के सामने रखने वाली हूँ, जिसमें मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक गांव में एक फैमिली रहते हैं जिसमें एक आदमी रहता है जिसका नाम माधव रहता है, उसकी में एक माँ रहती है, साथ में उसकी वाइफ, 2 बेटियाँ रहती है। तो वो जो दोनों बेटी है जिसमें से एक की 5 साल है, दूसरी बेटी की 2 महीने की थी। उसकी जो माँ है वो हमेशा ही माधव को बोलती थी कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं हुआ है, या उसकी वाइफ को भी बोलती थी कि तुम्हारा बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, सिर्फ 2 ही बेटी पैदा की हो, और 2 बेटियां कर क्या लेगी, कुछ नहीं कर सकती, चूल्हा चौका छोड़ के कुछ नहीं कर सकती है, बेटा होता तो वंश आगे बढ़ाता। हमेशा इस तरह का ताना देती थी, अगल बगल वालों के साथ मिलके भी ताना देती थी। तो माधव भी अपनी माँ की बात को सर आँखों पे लेके चलता था और अपनी वाइफ को बहुत टॉर्चर करता था। और ना उन तीनों को खाने पीने ठीक से दिया जाता था, ना ही उनकी जो बड़ी बेटी थी कुसुम, उसको स्कूल भी छुड़वा दिया गया, किसी तरह से कोई हेल्प नहीं किया जाता था। तो वो तीनों माँ बेटी बहुत तकलीफ़ में अपना ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे माधव से कहा कि तुम एक काम करो, किस ऐसा कुछ करो जिससे कि ये तीनों घर छोड़ के चले जाएं, और तुम दूसरी शादी कर लेना, और उसके बाद अपना लड़का पैदा करना। लड़का पैदा होगा तब अपना वंश तुम इजीली आगे बढ़ा सकते हो, और लड़का हर एक खुशी तुमको दे सकता है। इस तरह से उसकी माँ ने कहा। तो माधव ने क्या किया कि ऐसे तो वो दिन भर शराब पीता था, जो भी पैसा कमाता था उससे वो शराब जुआ ये सब में बर्बाद कर देता था। तो एक दिन शराब पी के आया और अपनी वाइफ को बहुत मारता है, और तीनों को घर से धक्का मार के बाहर निकाल देता है। उस टाइम उसकी वाइफ ने एक चीज़ कहा कि आज जो तुम कर रहे हो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको इस चीज़ का पछतावा होगा, और तुमको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आएगा कि मेरी माँ गलत थी, और मेरी जो बेटी है वो एक बेटा का भी काम कर सकती है। उसने इस तरह से कहा और वो वहाँ से चली गई। फिर किसी तरह से एक छोटा सा कमरा किराया पे लेके वो अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे रहने लगी, और लोगों के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन इस तरह का काम करती थी, और लोगों की गाड़ियाँ भी साफ़ करती थी, गाड़ियाँ धोती थी। इस तरह से उसने तिनका तिनका करके बचाया। पैसे जोड़ के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और जो छोटी बेटी थी उसको वो डॉक्टर बनाई, और जो बड़ी बेटी थी उसको उसने इंजीनियर बनाया। इस तरह से करके उन्होंने अपने दोनों बच्चे को अपने पैर पे खड़ा कर दिया। एक दिन क्या होता है कि जो माधव रहता है, उसकी जो सेकंड वाइफ रहती है, अचानक से वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो माधव को समझ में नहीं आता है, तुरंत ही बगल के हॉस्पिटल का नंबर उसके पास था। हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करके उसने डॉक्टर से बात किया, और डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ डॉक्टर, मेरे घर पे आके एक बार मेरी वाइफ को चेक कर दीजिए, अचानक गिर गई है और बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। डॉक्टर तुरंत आती है उनके घर, चेक करती है, फिर कुछ मेडिसिन देती है, तो उसकी वाइफ जो है वो होश पे आ जाती है और थोड़ा सा पहले से बेटर फील करती है। तो उस टाइम माधव ने डॉक्टर से कहा, बहुत हाथ पैर जोड़े और कहा कि अगर आप नहीं होते तो मेरी जो वाइफ़ है उसको कुछ भी हो सकता था। तो उस टाइम डॉक्टर ने माधव से कहा कि आपके अंकल कोई बच्चे नहीं हैं, कोई लड़के या लड़की नहीं है जो कि आपका ख़्याल रख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का काफ़ी एज हो चुका है और आप दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो उस टाइम माधव ने कहा कि हमारे 2 बेटे हैं जो कि बाहर में रहते हैं, दोनों ने शादी कर लिया है और बाहर में अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, और हमारा ख़्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तो उस टाइम डॉक्टर ने क्या किया, अपना जो विज़िटिंग कार्ड है वो निकाल के वो माधव को देती है, और बोलती है डॉक्टर कि आप मेरा कार्ड रख लीजिए, और जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उस कार्ड में जो नाम लिखा हुआ था वो डॉक्टर का नाम था राधा, और साथ में उसकी जो वाइफ थी, माधव की पहली वाइफ, उसका भी नाम लिखा हुआ था, और माधव का जो सर नेम था वो लिखा हुआ था। मतलब डॉक्टर का पूरा नाम था राधा सीता मित्तल, ये पूरा नाम था। माधव को देख के ये चीज़ उसके आँख से पानी निकलने लगे, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि आज
वही चीज़ हुआ, जिन तीनों को उसने घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया था, वही लोग ही आज उसके काम में आए। तो उसको अपने किए का बहुत ही ज़्यादा पछतावा था। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कहानी से हमें यही सीख मिल रहा है कि हम लोग लड़की को इग्नोर ना करें। लड़का लड़की दोनों एक है, दोनों को सही परवरिश दें। लड़की भी वही चीज़ कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। और ये डिपेंड कर, जो हम लोग बोलते हैं कि लड़की पैदा क्यों की एक औरत, लड़का पैदा क्यों नहीं की, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़की के हाथ में है ये चीज़, क्योंकि लड़की के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और लड़का के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। लड़की की X और लड़का का X क्रोमोसोम मिलेगा तो XX क्रोमोसोम से एक लड़की पैदा होगी, और एक लड़की का जो X क्रोमोसोम, लड़का का Y क्रोमोसोम, ये मिल के XY क्रोमोसोम होंगे तो एक लड़का पैदा होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक लड़का भी पैदा होता है तो वो उसके जो फादर होते हैं उन्हीं के क्रोमोसोम मिलने के बाद ही पैदा हो सकता है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, या ब्लेम करना बहुत गलत है एक औरत को कि तुमने लड़का पैदा क्यों नहीं किया। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जल्दी मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, साथ में कमेंट करें। अगर आपके साथ भी इस तरह से हुआ था या आपके आसपास इस तरह की हो रही है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक इस बात को पहुंच पाए। और अगर मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर मेरे चैनल के लिए आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में एक बेल की आइकन होगी, उसे प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग पे, अगले वीडियो पे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।